Hello students, myself Nazeeba Ibrahim and welcome back to my channel e-learning accounts and maths. स्टूडेंट्स आज हम चैप्टर नंबर 9 जनरल के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। देखिए टोटल 30 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। सारे क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व कराऊंगी, बट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करने से पहले हम समझ लेंगे कि जनरल किसे कहते हैं, जनरल का फॉर्मेट कैसे बनाया जाता है एंड जिन रूल्स को देख के ये सारे ट्रांजेक्शन्स की एंट्री की जाती है वो कौन कौन से रूल्स होते हैं। ओके, जिन्हें हम गोल्डन रूल्स कहते हैं। आप लोग ने पढ़ा होगा, स्कूल में आपने पढ़ा होगा। स्टूडेंट्स ये चैप्टर आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। कॉमर्स के बच्चों को कुछ आए या ना आए, जनरल एंट्री रिकॉर्ड करना जरूर आना चाहिए, तो आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ठीक, जनरल मीन्स डेली रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। मतलब क्या होता है इसका, देखिए एक बिजनेस में बहुत तरीके के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं ना, छोटे बड़े कई तरीके के इनकम्स एंड एक्सपेंसेस होते हैं। तो उन सारे ट्रांजैक्शंस की सबसे पहले जिस बुक में एंट्री की जाती है उस बुक को कहा जाता है जनरल। समझ में आया? अब देखिए आपने जनरल का डिफिनेशन भी पढ़ा होगा ना, तो वो डिफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। जनरल इज अ बुक ऑफ प्राइम एंट्री और अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच ट्रांजेक्शंस आर फर्स्ट रिकॉर्डेड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को सबसे पहले जिस बुक में रिकॉर्ड किया जाता है उस बुक को हम प्राइम एंट्री और बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। समझ में आया ना? एंड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है ये देख लीजिए। देखिए क्रोनोलॉजिकल सिंपल वर्ड में समझे तो इसका मतलब होता है सीक्वेंस वाइज। जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं ना इनकी एंट्री सीक्वेंस वाइज की जाती है। जैसे एक फर्म में 1 अप्रैल को जो भी ट्रांजैक्शंस हुए सबसे पहले उसकी एंट्री की जाएगी, उसके बाद 2 अप्रैल को जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उसकी एंट्री, उसके बाद 3 अप्रैल वाली, उसके बाद 4 अप्रैल वाली। ठीक, इसे हम कहते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ऐसे हम नहीं करते हैं कि 1 अप्रैल वाला यहां कर लिया, उसके बाद 4 अप्रैल वाला कर लिया, उसके बाद 2 अप्रैल वाला कर लिया। ऐसे हम नहीं करते हैं। ठीक, सीक्वेंस वाइज को कहते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। समझ में आया आपको यहां तक? अब देखिए जनरल का फॉर्मेट कैसे बनाया जाता है। मैंने यहाँ पे फॉर्मेट बना रखा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें करना है ना, तो उसी क्वेश्चन के मैंने फॉर्मेट बना रखा है, तो यहीं से हम समझ लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे डेट का कॉलम आ जाता है, उसके बाद पर्टिकुलर्स का कॉलम, उसके बाद लेजर फोलियो। स्टूडेंट्स लेजर फोलियो आपको इस चैप्टर में ब्लैंक मिलेगा। इसमें हम लेजर का पेज नंबर लिखते हैं, फोलियो नंबर लिखते हैं। तो इस चैप्टर में इस कॉलम का कोई रोल नहीं है। ठीक, उसके बाद डेबिट कॉलम एंड क्रेडिट कॉलम। समझ में आया? जनरल एंट्री का ये फॉर्मेट हो जाएगा। अब देखिए जिन रूल्स को देख के हमें ट्रांजैक्शंस करनी है वो कौन कौन से रूल्स होते हैं। उन रूल्स को हम गोल्डन रूल्स भी कहते हैं। ओके, देखिए फर्स्ट पर्सनल अकाउंट, सेकंड रियल अकाउंट एंड थर्ड नॉमिनल अकाउंट। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी होता है ये। किसी भी पर्सन से रिलेटेड अगर ट्रांजैक्शंस होंगे ना, पर्सन से रिलेटेड, तो उस केस में हम पर्सनल अकाउंट वाला रूल यूज करेंगे। ठीक, जो रिसीव करेगा उसकी एंट्री डेबिट में करेंगे एंड जो पेमेंट करेगा उसकी एंट्री हम क्रेडिट में करेंगे। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। समझ में आया? सेकंड, किसी भी एसेट से रिलेटेड अगर ट्रांजैक्शन हुआ, एसेट में कैश, मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, ये सारे एसेट से रिलेटेड अगर ट्रांजैक्शंस हुए तो उस केस में हम रियल अकाउंट वाला रूल यूज करेंगे। एसेट आएगा अगर कंपनी में तो डेबिट हो जाएगा, कंपनी से जाएगा तो क्रेडिट हो जाएगा। व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। जब क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे ना तब आपको ये वाला पॉइंट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी आप लोग कंफ्यूज मत होना। ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आया? किसी भी एसेट से रिलेटेड अगर ट्रांजैक्शंस होंगे तो रियल अकाउंट वाला रूल यूज करेंगे एंड पर्सन से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हुए तो पर्सनल अकाउंट वाला रूल यूज करेंगे। उसके बाद थर्ड पॉइंट देखिए, इनकम्स एंड एक्सपेंसेस। इनकम्स एंड एक्सपेंसेस से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शंस होंगे उस केस में नॉमिनल अकाउंट वाला रूल यूज करेंगे। सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस की एंट्री डेबिट में करेंगे एंड सारे इनकम्स एंड गेन्स की एंट्री हम क्रेडिट में करेंगे। इनकम्स एंड एक्सपेंसेस किस टाइप के? फॉर एग्जांपल वेजेस, सैलरी, कमीशन, रेंट, ये सब इनकम्स एंड एक्सपेंसेस हो जाएंगे। इस केस में हम नॉमिनल अकाउंट वाला रूल यूज करेंगे। आई होप आपको ये तीनों पॉइंट समझ में आया हो। यहाँ नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन में सॉल्व कराने जा रही हूँ, यहाँ पे आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन द जर्नल ऑफ मनोहर लाल एंड सन्स। मनोहर लाल एंड सन्स एक कंपनी का नाम है जिसकी जनरल बुक में हमें ये सारे ट्रांजेक्शन्स की एंट्री करनी है। ओके, 1 March 2019 मनोहर लाल एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। मनोहर लाल एंड सन्स ने 60,000 से बिजनेस को स्टार्ट किया। 60,000 टोटल कंपनी का कैपिटल है। ओके, जितने अमाउंट से बिजनेस स्टार्ट किया जाता है उस अमाउंट को हम कैपिटल कहते हैं। एंड देखिए यहाँ पे कौन सा रूल यूज करेंगे, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कैश। कैश एसेट होता है ना, मैंने आपको बताया था रियल अकाउंट में जब कैश कंपनी में आएगा तो वो डेबिट हो जाएगा। व्हाट कम्स इन, एसेट आया ना, 60,000 कैश कंपनी में आया तो कैश की एंट्री हम डेबिट में लिखेंगे। सबसे पहले यहां डेट मेंशन करेंगे 2019 1 March। कैश अकाउंट डेबिट टू, क्रेडिट में क्या हो जाएगा, 60,000 कंपनी का टोटल कैपिटल है, कैपिटल लायबिलिटी होती है एंड कैपिटल की एंट्री हम क्रेडिट में करते हैं। लायबिलिटीज की एंट्री क्रेडिट में होती है ना, यहां हो जाएगा टू कैपिटल अकाउंट। एंट्री बनी हमारी। देखिए स्टूडेंट्स, ऊपर डेबिट साइड लिखते हैं, डेबिट वाली एंट्री ऊपर लिखते हैं एंड क्रेडिट वाली एंट्री उसके नीचे लिखते हैं। आगे हम डेबिट वाली एंट्री में आगे डेबिट साइड मेंशन कर देते हैं एंड क्रेडिट में मार्जिन लाइन से थोड़ा सा अंदर लिखते हैं। कैश के नीचे बिल्कुल नीचे आप लिखोगे तो आपका रॉन्ग हो जाएगा, थोड़ा सा अंदर करके टू कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। हो गया, डेबिट वाला अमाउंट डेबिट में लिखेंगे डेबिट कॉलम में एंड क्रेडिट वाला अमाउंट क्रेडिट कॉलम में। 60,000 कैश आया एंड ये 60,000 कंपनी का कैपिटल है। होगी, एंट्री हुई हमारी। नरेशन क्या हो जाएगा, नरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो आप लोग सारे बच्चे नरेशन भी करते चलना। सिर्फ आप क्वेश्चन ही अगर लिख दोगे ना नरेशन में तो आपका करेक्ट हो जाएगा। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। फर्स्ट एंट्री हो गई हमारी। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री देखिए, परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश। फर्नीचर परचेज किया गया 10,000 में। ठीक, तो देखिए यहाँ फर्नीचर एसेट है ना, कैश भी एसेट है, तो कौन सा रूल यूज करेंगे, रियल अकाउंट वाला रूल यूज करेंगे। कंपनी में क्या आया, कंपनी में फर्नीचर आया एंड क्या गया, कैश के बदले में फर्नीचर परचेज किया गया। तो कैश कंपनी से बाहर गया एंड फर्नीचर कंपनी में आया तो एंट्री क्या हो जाएगी, डेबिट व्हाट कम्स इन, फर्नीचर आया। सबसे पहले डेट लिख लेंगे 2 March, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू व्हाट गोज आउट, कंपनी से बाहर 10,000 कैश गया ना, ये हो जाएगा टू कैश अकाउंट। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा हो। अमाउंट हो जाएगा 10,000 एंड 10,000। नरेशन हो जाएगा परचेज्ड फर्नीचर। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री देखिए, परचेज गुड्स फॉर कैश। इन दोनों एंट्री में आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है फर्नीचर परचेज किया गया एंड नीचे लिखा हुआ है गुड्स परचेज किया गया है। तो स्टूडेंट्स जब भी आपके क्वेश्चन में गुड्स वर्ड मिले ना, गुड्स वर्ड मिले तो अगर आप जनरल एंट्री गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश बनाओगे तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि गुड्स में बहुत तरीके के आइटम्स आते हैं, पर्टिकुलर नाम नहीं दिया हुआ है कि कौन सा गुड्स परचेज किया गया है। इसलिए जब भी आपके क्वेश्चन में गुड्स वर्ड आए तो एसेट के नाम की जगह हम परचेज वर्ड यूज करते हैं। ठीक, परचेज्ड अकाउंट लिखते हैं। ओके, अगर आप गुड्स अकाउंट डेबिट करोगे तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। गुड्स की जगह पे हम परचेज वर्ड यूज करते हैं। डेट मेंशन कर लेंगे 4 March। हो गया, परचेज्ड अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, कंपनी में गुड्स आया तो गुड्स की जगह पे परचेज लिख लेंगे। कैश के बदले में गुड्स परचेज किया गया, व्हाट गोज आउट टू कैश अकाउंट। हो गया,
अमाउंट हो जाएगा 25,000 एंड 25,000। नरेशन हो जाएगा परचेज गुड्स। ये तीनों एंट्री समझ में आई। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री देखिए, देखिएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। बॉट मतलब परचेज होता है ना, कमलेश से गुड्स परचेज किया गया। ओके, तो यहाँ पे कौन कौन सा रूल हम यूज करेंगे, मैंने आपको बताया था। जब आपके क्वेश्चन में एसेट दिया हो तो रियल अकाउंट वाला रूल यूज करते हैं, एंड किसी भी पर्सन का नाम दिया हो तो उस केस में पर्सनल अकाउंट वाला रूल यूज करते हैं। यहाँ पे दोनों दिया हुआ है तो हम ये दोनों रूल यूज करके इसकी एंट्री बनाएंगे। कैसे, देखिए, बॉट गुड्स फ्रॉम कमलेश। कमलेश पर्सन का नाम है तो पर्सनल अकाउंट भी यूज करेंगे, एंड गुड्स एसेट है तो रियल अकाउंट भी यूज करेंगे। ठीक, तो देखिए रियल अकाउंट का डेबिट रूल क्या होता है, व्हाट कम्स इन। मोहनलाल एंड सन्स ने कमलेश से गुड्स परचेज किया तो कंपनी में गुड्स आया तो डेबिट में क्या हो जाएगा, एंड गुड्स अकाउंट डेबिट हम नहीं करेंगे, परचेज वर्ड यूज करेंगे ना, तो डेबिट में हो जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू। कमलेश यहाँ पे गिवर हो जाएगा, कमलेश ने गुड्स दिया है फॉर्म को 15,000 का, तो यहाँ पे टू कमलेश हो जाएगा। पर्सनल अकाउंट का क्रेडिट रूल क्या कहता है, क्रेडिट द गिवर, तो यहाँ पे कमलेश गिवर हो जाएगा तो टू कमलेश। समझ में आया, एंट्री बनी हमारी। यहां हम लिख लेंगे, सबसे पहले डेट मेंशन करेंगे 5 मार्च, परचेज्ड अकाउंट डेबिट टू कमलेश। अमाउंट कितना हो जाएगा, 15,000 एंड 15,000। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पेड कैश टू कमलेश। कमलेश से जो 15,000 का गुड्स परचेज किया गया था, अब वो वाला अमाउंट कमलेश को पे कर रहे हैं हम। ठीक, तो इसमें एंट्री कैसे बनेगी, देखिए यहां पे भी ये दोनों रूल हम यूज करेंगे। कैसे, देखिए कैश पे किया जा रहा है कमलेश को तो कैश एसेट हो जाएगा एंड कमलेश पर्सन हो जाएगा। कमलेश को कैश पे किया जा रहा है तो कमलेश यहाँ पे रिसीव कर रहा है ना कैश। पर्सनल अकाउंट का डेबिट रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर, कमलेश यहाँ पे रिसीवर हो जाएगा तो कमलेश डेबिट, एंड क्रेडिट में क्या हो जाएगा, रियल अकाउंट का क्रेडिट रूल क्या होता है, व्हाट गोज आउट। कमलेश को पेमेंट किया जा रहा है तो कंपनी से कैश जा रहा है तो क्रेडिट में हो जाएगा टू कैश। आई होप आप लोग की ये वाली भी एंट्री समझ में आई हो। पहले हम इसका नरेशन लिख लेते हैं, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम कमलेश। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री कर लेंगे 10 मार्च। एंट्री क्या बनाया था मैंने, कमलेश को पे किया जा रहा है, कमलेश रिसीवर हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट का डेबिट रूल यूज करेंगे। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, यहां मैंने गलती कर दी, नाम के आगे कभी भी अकाउंट वर्ड यूज नहीं करते हैं। ठीक, ये इस चीज का आप लोग ध्यान दीजिएगा, किसी भी पर्सन के नाम के आगे अकाउंट वर्ड हम यूज नहीं करेंगे। सॉरी मैंने यहाँ पे कर दिया था, आप लोग मत करना। कमलेश डेबिट टू कैश 15,000 एंड 15,000 एंट्री हो गई। अब देखिए नरेशन क्या हो जाएगा, पेड कैश टू कमलेश। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री देखिए, परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन।
यहाँ पे कमलेश से गुड्स परचेज किया गया था एंड यहाँ पे सोहन से परचेज कर रहे हैं, तो कंपनी में गुड्स आ रहा है एंड गिवर हो जाएगा सोहन। तो एंट्री बहुत इजी हो जाएगी ना इसकी। डेट हो जाएगा 16 मार्च। गुड्स की जगह पे परचेज लिखेंगे, परचेज्ड अकाउंट डेबिट एंड गिवर हो जाएगा सोहन, टू सोहन। अमाउंट कितना हो जाएगा 6,000 एंड 6,000 का गुड्स परचेज किया गया। नरेशन हो जाएगा परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन। हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए स्टूडेंट्स, परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन फॉर कैश। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, ये दोनों ट्रांजैक्शन सेम है। फर्क क्या है कि यहाँ पे कैश लिखा हुआ है, तो जब भी कैश लिखा हो तो उसकी एंट्री कैसे बनती है। देखिए सबसे पहले तो परचेज किया गया है तो डेबिट में आ जाएगा परचेज्ड अकाउंट डेबिट। गुड्स परचेज किया गया है ना, तो परचेज्ड अकाउंट डेबिट। डेट भी मेंशन कर लेंगे 18 मार्च एंड क्रेडिट में क्या हो जाएगा, ऊपर वाले ट्रांजैक्शन में हमने टू सोहन लिखा था, सोहन गिवर था इसलिए हमने उसका नाम लिखा था, बट नीचे वाले में लिखा हुआ है कि हमने कैश में उससे परचेज किया है। तो जब आपके क्वेश्चन में नाम के साथ साथ ये भी गिवन हो कि हमने कैश में परचेज किया, तो डायरेक्ट हम टू कैश से क्रेडिट करते हैं। उस केस में हम पर्सनल अकाउंट वाला रूल यूज नहीं करते, हम सिर्फ रियल अकाउंट वाला रूल यूज करते हैं, क्योंकि हमें अपने बुक में सिर्फ इतना ही लिखना है ना, इतना ही शो करना है ना कि हमने 8,000 का गुड्स परचेज किया। अगर हमने उसे कैश पे परचेज किया है तो हम यहाँ दिखाएंगे कि हमने कैश दे के लिया है। अगर हम उधार पे लेते तब ना हम उसका नाम लिख के मेंशन करते कि सोहन से हमने उधार पे 8,000 का माल खरीदा है, हमें उसे पेमेंट करना है। उस केस में हमें उसके नाम की जरूरत पड़ती। अभी हमने ये गुड्स किससे खरीदा है किससे नहीं खरीदा है, हमें उसे कोई लेना देना नहीं है। हमें बस इतना जानना है कि हमने कैश में परचेज किया, अब उसका हमारे पास कोई पैसा नहीं, हमें उसे वापस नहीं करना है कोई भी पैसा, इसलिए हमने यहाँ पे कैश में लिखा है। अगर आपके क्वेश्चन में कैश गिवन ना हो तो हम समझते हैं कि हमने उसे क्रेडिट पे परचेज किया, उधार पे माल लिया है। तो जब उधार पे हम माल लेते हैं किसी से, तभी तो उस केस में हम उसका नाम मेंशन करते हैं, तभी तो आगे जाके पता चलेगा कि सोहन से हमने 8,000 का माल उधार पे लिया, हमें सोहन को पेमेंट करना है। अगर हम यहाँ पे नाम नहीं लिखते तो हमें पता कैसे चलता है कि सोहन को पे करना है या फिर मोहन को पे करना है, कंफ्यूज हो जाते हैं ना हम। तो इसीलिए जब हम क्रेडिट पे किसी से भी गुड्स परचेज करते हैं उस केस में हम गिवर का नाम लिखते हैं, एंड अगर जब हम कैश पे परचेज करते हैं तो उस केस में हम कैश लिखते हैं। गिवर का नाम से हमें कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं। यहाँ पे बस इतना बता रहा है कि हमने 8,000 का माल परचेज किया है जिसका हमने कैश पेमेंट कर दिया है। हो गया, इसकी एंट्री होगी। नरेशन देख लीजिए, परचेज गुड्स फॉर कैश। हो गई, एंट्री बन गई हमारी। ऊपर नीचे वाला दोनों ट्रांजैक्शन सेम था, सिर्फ फॉर कैश से चेंज हो गया था नीचे वाला। समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे सोहन को पेमेंट नहीं दिया गया था 6,000 का, तो जब बाद में बुक ओपन किया जाएगा, जब पेमेंट करने का टाइम आएगा, तब हम देखेंगे ना कि 6,000 का सोहन को पेमेंट करना है। गिवर में सोहन का नाम लिखा होगा तभी तो हमें पता चलेगा ना। लेकिन नीचे वाले में हमने कैश पेमेंट कर दिया था, तो वहां पे तो 8,000 पे करना नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश कर दिया। सिंपल लैंग्वेज में समझिए, तो अगर आपके क्वेश्चन में कैश गिवन हो तो गिवर के नाम की जगह हम कैश लिख देते हैं, एंड कैश गिवन ना हो तो गिवर का हम नाम लिखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 20 मार्च, लास्ट है ये। पेड रेंट फॉर दी ऑफिस। रेंट एक्सपेंस हो जाएगा, रेंट पे किया जा रहा है, एक्सपेंस हो रहा है ना। एक्सपेंसेस की एंट्री हम कहाँ करते हैं, नॉमिनल अकाउंट वाला रूल यूज करेंगे। एक्सपेंसेस की एंट्री डेबिट में होती है, तो यहां हो जाएगा रेंट अकाउंट डेबिट, एंड क्रेडिट में क्या हो जाएगा, कैश एज अ रेंट पे कर रहे हैं ना, कंपनी से कैश जा रहा है। व्हाट गोज आउट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, दोनों रूल हम यहां यूज करेंगे। टू कैश अकाउंट, कंपनी से कैश जा रहा है 1,000, 1,000 एंड 1,000। समझ में आया ना। रेंट एक्सपेंस हो जाएगा एंड कैश कंपनी से जा रहा है, तो 1,000 एंड 1,000 हो जाएगा। नरेशन हो जाएगा पेड रेंट। हो गया।
उसके बाद यहाँ पे आप लोग टोटल कर लो 60,000 प्लस 10,000 प्लस 25,000 प्लस 15,000 प्लस 15,000 प्लस 6,000 प्लस 8,000 प्लस 1,000, ये हो जाएगा 1,40,000 एंड 1,40,000। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप आप लोग को समझ में आया हो क्वेश्चन। स्टूडेंट्स आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो तो कोई बात नहीं, आगे और सारे क्वेश्चंस करोगे ना तो पीछे के सारे कंफ्यूजन आप लोग के क्लियर हो जाएंगे। प्रैक्टिस से ही जनरल एंट्री बनेगी, ठीक। तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा ही आपको आएगा। सो स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए कि आपको समझ में आया कि नहीं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। सो इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।